3 दिन से टॉर्चर कर रहा है मुझे। तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया था, पर तुमने गलती की। तुमने हमारा गुस्सा मेरे जिन पर उतारने की कोशिश की, उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने। अगर मैं टाइम पर वहाँ पे नहीं आता तो तुम तो उसे हर्ट कर चुके होते। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे प्यार के साथ मेरी शादी हो गई। इसी खुशी में मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। दीदी प्लीज रुक जाओ। ओ जाना सोते हुए बहुत क्यूट लगती हो, लाइक अ बेबी। सॉरी लव, आज हमारी स्पेशल नाइट पर ही मैं तुम्हारे साथ नहीं था। गुड नाइट लव। गुड मॉर्निंग बन, क्या तुम ठीक हो? देखते पेन हो रहा है। एक वार्म बात लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन खा लेना, फिर ठीक हो जाएगा। इतना सुबह सुबह नीचे भाई क्यों शोर मचा रहे हैं? क्या हुआ है बेबी? तुम रुको, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। दीदी क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है। बहन डरो मत, मैं भी देख कर आता हूँ कि नीचे क्या हुआ है। तुम लोग इतना ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम लोगों को 2 दिन पहले बताया गया था कि पूरा जरूरत का सामान हमारे रूम में पहुँच जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? क्या हुआ भाई, आप इतना गुस्से में क्यों हो? कुकी को डरा दिया आपने, क्या हुआ? सॉरी थे, पर गुस्सा नहीं करूँगा तो क्या करूँ? तुम्हें भी पता चलेगा तो तुम भी गुस्सा करोगे। जिनका सामान अभी तक रूम में नहीं पहुँचा। सॉरी सर, कुछ सीरियस था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैं भूल गया था। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं तुम्हें। 5 मिनट के अंदर अंदर सारा सामान मेरे रूम में होना चाहिए। सॉरी सर, 5 मिनट में आपका सामान आपके रूम में पहुँच जाएगा। और सर मुझे कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी। गुड मॉर्निंग भाभी, आप इतनी जल्दी उठ गए? गुड मॉर्निंग। वो मुझे आदत है जल्दी उठने की, और शोर सुनकर मैं नीचे आ गई थी। सॉरी लव, क्या तुम मेरी वजह से डर गई? प्लीज तुम डरो मत। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा तुम्हारे सामने गुस्सा नहीं करूँगा। मैं नाइट पे भी तुम्हारे साथ नहीं था, मैं लेट आया था। आई एम सॉरी लव। तो ठीक है, तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए हम बाहर कहीं घूमने चले, हमारी फर्स्ट डेट पर चले। क्या हुआ, अभी तक उठे नहीं? फ्रेश नहीं होना क्या? ये आप बोल रहे हो? पूरी नाइट मना करने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा, और अब बोल रहे हो कि उठे क्यों नहीं? पेन हो रहा है, हेल्प करोगे तभी तो उठूंगी ना। ओह तो ये बात है। तो बेबी क्या हम दोनों साथ में शावर लें? ज्यादा भी आगे मत बढ़िए, मुझे पहले से ही बहुत दर्द है। और क्या हुआ था, नीचे इतना शोर क्यों आ रहा था? कुछ नहीं बन, वो तुम्हारा और भाभी का सामान अभी तक रूम में नहीं आया है, तो इसीलिए भाई गुस्सा कर रहे थे। तो देते मैं शावर लेने के बाद क्या पहनूंगी? वैसे बन, अगर तुम कुछ भी नहीं पहनोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी आप कितने ज्यादा परवर्ट हो, मुझे शर्म आ रही है। ओह माय शाही बनी, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने देखा ना हो। दीदी जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप बहुत ज्यादा परवर्ट हो। ओह माय अंग्री बनी, गुस्सा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी कोई शर्ट पहन लो, मेरी एक शर्ट ही काफी है तुम्हारी इस स्मॉल सी बॉडी को पूरी तरह से कवर करने के लिए। बिल्लू बिल्लू प्लीज, बिल्लू छोड़ दो मुझे प्लीज, बिल्लू बिल्लू प्लीज। नो बेबी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने ऐसा कहा भी क्यों? बिल्लू बिल्लू। फक, ये ड्रीम था। इतना अच्छा ड्रीम, पर मुझे ये ड्रीम आया ही क्यों? हाँ
कल मेरे दोनों भाइयों की फर्स्ट नाइट थी। शायद मैं इसी के बारे में सोच रही थी, इसीलिए मुझे ये ड्रीम आया। मेरे दोनों भाइयों ने एंजॉय किया होगा ना। मैं क्या सोच रही हूँ, वो दोनों मेरे भाई हैं। पता नहीं मेरी और बिल्ली की शादी कब होगी, कब मैं अपने बिल्लू के साथ अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करूंगी। बिल्लू, मैं आई हूँ तुम्हारे पास। आई लव यू बिल्लू। एक तो ये जिप नहीं लग रही और वो मेरा वेट कर रहे होंगे बाहर। मैं अब किससे कहूँ? छोटी होती तो मैं उसे कह देती। लग जा, क्या कर रही है तू? आप ये क्या 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 कर रहे थे? घबराओ मत, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? इतना अटक अटक कर क्यों बातें करती हो? क्या तुम्हें मेरा टच करना पसंद नहीं है? हमारी शादी हुई है, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। क्या इतने भी राइट्स नहीं है मेरे? तुम नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप अचानक से आकर मुझे पकड़ लिया तो मैं इसलिए थोड़ा डर गई। आप मेरे हस्बैंड हो और आपके मुझ पर पूरे राइट्स हैं। आप कुछ भी कर सकते हो। ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है तू है मेरे जीने की वजह। तो क्या अब हम चले लव? बन, अगर तुम थक गई होगी तो क्या तुम्हें गोद में उठा लूं? दीदी, तुम भी ना। ध्यान से बेबी, सीढ़ियां है। दीदी, क्या कर रहे हो तुम? ध्यान से नहीं कर सकते क्या? लग गई मुझे। आई एम सॉरी बेबी। क्या तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? तो तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी बेबी। दीदी रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। दीदी, आपका घर तो बहुत बड़ा है, मैं तो घूमते घूमते थक गई हूँ। बेबी, ये मेरा घर नहीं है, ये हमारा घर है। हम दोनों का घर है ये। बन, वैसे हम 2 से 3 कब होंगे? मतलब कि एक छोटे छोटे से पैर हमारे घर में इधर उधर दौड़ेंगे और स्वीट सी वॉइस से हमें पापा मम्मा बोलेंगे। दीदी, अभी तो हमारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना आएगा। बन, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं, मुझे 5 बच्चे चाहिए। व्हाट? मुझे मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? आप ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी। आप कहाँ हो? बन, डर गई थी क्या? आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? बन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई लव यू बन। ये देखो बिल्लू, शादी की फोटोज। ये मैं हूँ, ये मेरे दोनों भाभियाँ और ये मेरे भाई। स्वाट लग रहे हैं ना? हैंडसम है ना मेरे दोनों भाई और मेरी भाभियाँ। देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही है ना दोनों। देखो ना बिल्लू, मैं कैसी लग रही हूँ? बेबी, अभी बस भी करो। क्यों जेलस करवा रही हो मुझे ये शादी की फोटोज दिखाकर? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ये फोटोज क्यों दिखा रही हो, ताकि मैं तुम्हारे भाइयों से मिलूं और हमारे बारे में बात करूं। अगर पता चल ही गया है तो बात क्यों नहीं करती? आओ ना मेरे घर में। बेबी, मैं भी सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, तुम सही वक्त का इंतजार करते रहो। एक तो मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे अपना बना लो, भाइयों को मनाना आसान हो जाएगा, पर नहीं, तुम्हें तो शादी के बाद ही सब कुछ करना है। ठीक है, तुम यहाँ पर वेट करते रहो। मेरे भाई मेरी शादी कहीं और पर करवा देंगे और वो मेरे ऊपर और मैं उसके नीचे होंगी, समझे तुम? जिमिन, खबरदार, अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये निकला तो जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें छूना तो बहुत दूर की बात है, अगर तुम्हारे साए की तरफ भी किसी ने देखा तो उसे वहीं नोच डालूंगा मैं, समझी तुम? बिल्लू, मुझ पर गुस्सा कर रही हो तुम? हाथ भी उठाऊंगा। क्या करोगे? जिमिन, वाह, मुझे गुस्सा आ रहा है जिमिन। बिल्लू, बिल्लू, I hate you बिल्लू, I hate you। तुमने मुझ पर गुस्सा किया। तुम्हें ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जिमिन, पर तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी बेबी।
तुम्हें मेरे साथ सोना है ना? तो ठीक है, पनिशमेंट के लिए रेडी रहो बेबी। बिल्लू, प्लीज सॉरी, मुझे मुझे माफ कर दो बिल्लू। मैं दोबारा ऐसा नहीं बोलूंगी बिल्लू, प्लीज। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था बेबी। मैं मना कर रहा था ना तुम्हें। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था तुम्हें मना करके। ये तो अमेजिंग है बेबी। आई लव यू बेबी। बिल्लू प्लीज, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, पर प्लीज बिल्लू, बिल्लू प्लीज बी जेंटल। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो नेक्स्ट सेकंड तुम्हारे लिए और भी ज्यादा हार्ड होगा। बेबी, क्या कल आप ऑफिस चले जाओगे? बन, अगर तुम चाहो तो हम कल सारा दिन रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नोटी करेंगे। अब मुझे अगर 5 बच्चे चाहिए तो मुझे तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना। दीदी, आप भी ना अब बहुत ज्यादा परवेट हो। बेबी, जब तुम मुझे परवेट बोलती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Sorry, my baby Mochi, my बच्चा, I love you so much. ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो मुझसे। ये जंगली बिल्ला, ये मॉन्स्टर, मुझसे बात भी मत करना। तुम बहुत गंदे हो। I hate you, I hate you। मुझे ब्रेकअप चाहिए तुमसे। I'm sorry ना बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। और वैसे भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया था और तुमने वो सब जब बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। I'm sorry ना बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरा बच्चा। मैं तुम्हें माफ कर दूं? मेरी कमर तोड़ने के बाद बोल रहे हो कि मुझे माफ कर दो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो। I hate you बिल्लू, I hate you। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम बहुत गंदे हो। बेबी, अब क्या सारी गलती मेरी है? अब हमेशा तुम ही तो मुझे इस चीज के लिए फोर्स करते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता। हाँ तो मैंने तुम्हें प्यार करने के लिए कहा था, तुमने तो मुझे फोर्स किया, अपना सारा गुस्सा निकाला मुझ पर। तुम बहुत गंदे हो, यू मॉन्स्टर। मुझे चलने के लायक नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे व्हील चेयर लेनी पड़ेगी। मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। बेबी, तुम्हें व्हील चेयर की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना तुम्हारी व्हील चेयर। मुझे बताओ कहाँ जाना है। चलो मैं तुम्हें उठाकर वॉशरूम लेकर चलता हूँ, फिर पेन केयर खा लेना। सॉरी ना बेबी। एक वार्म बात लोगी तो अच्छा लगेगा और पेन केयर से तुम्हारा दर्द भी चला जाएगा। और अंधेरा हो रहा है बेबी, तुम्हें घर भी तो वापस जाना है ना। भूख भी लगी होगी मेरे बेबी को, सुबह से कुछ नहीं खाया। सॉरी बिल्लू, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी ऐसा कभी भी। पर मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम बहुत गंदे हो। बेबी, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। इधर आओ मेरे पास। बेबी, मेरा बच्चा, आई एम सॉरी। तुमने वो सब बोला तो मुझे बहुत हर्ट हुआ जब तुमने कहा कि कोई तुम्हारे ऊपर। प्लीज बेबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। प्लीज बेबी। ठीक है बिल्लू, मैंने तुम्हें माफ किया। बिल्लू, प्रॉमिस करो कि तुम घर पे आओगे भाई से मिलने के लिए, वरना मैं सच में तुमसे बात नहीं कर। ओके मैं किटी में बच्चा, मैं 2 दिन के बाद तुम्हारे घर आऊंगा हमारे बारे में बात करने के लिए। आई लव यू मेरा बच्चा। बिल्लू, मैं अब छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। तुम मुझे बच्चा क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम सच में एक लिटिल बेबी हो। तुम अभी तक बड़ी नहीं हुई हो। तुम बहुत क्यूट हो। हाँ, पर थोड़ी सी नॉटी जरूर हो। चलो जल्दी से शावर लो, फिर तुम्हें घर भी जाना है। तुम्हारे भाई वेट करते होंगे। अब
अच्छा लग रहा है मेरे बेबी को? हाँ बिल्लू, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर अभी भी पेन है। तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था ना, इसीलिए घर जाकर रेस्ट करना, पेन चला जाएगा। अब चलो, मैं डिनर लगाता हूँ, तुम आ जाओ। हंस रहे हो पिल्ले? मेरी हालत भी तुम्ही ने ऐसी की। ये नहीं तो बीबी, मैं कहाँ हंस रहा हूँ, वो सॉरी। जिन, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है? क्या तुमने ये शादी सिर्फ अपने डैड के कहने पर की, दबाव में आकर की? अगर सच में ऐसा है तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पर मैं तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रखना चाहता जिन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा कि मैं पसंद नहीं करती? वो मुझे डर लगता है। बचपन से मुझे मम का प्यार नहीं मिला, बस उनकी गालियाँ ही मिली है। अब जब भी कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो मुझे डर लगता है, इसीलिए मैंने आपको जब भी देखा है बस गुस्सा करते हुए ही देखा है, इसीलिए मुझे आपसे डर लगता है। सॉरी लव, मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सॉरी लव, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मौका दोगी लव? तुम्हारे पास तो फिर भी तुम्हारे पापा थे, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, पर मेरे पास कोई नहीं था। बहुत मुश्किलों से मैंने देव जी को पाला है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझे प्यार करे। प्लीज लव, क्या तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का मुझे एक मौका दोगी? आर्यन जी, मुझसे वादा कीजिए कि जिंदगी में कभी भी आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा, कोई न जाने। योजन, कुछ सीरियस बात करना चाहते थे हमसे, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? जी सर, वो जिमिन मैम का पर्सनल बॉडीगार्ड का ही, उसी की वेट हो रही है, वही आपको सब कुछ बताएगा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? ऐसा भी क्या हो गया? जिमिन कहीं फिर से तो नहीं भाग गई ना? गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं आपको जिमिन मैम के बारे में कुछ बताना चाहता था। जब जिमिन मैम इटली में भाग गई थी तो हम जब मैम को वापस लेने के लिए गए थे तो जिस होटल में मैम रुकी थी हम उस होटल में गए थे, पर जब हम वहाँ पर गए तो जिमिन मैम वहाँ पर नहीं थी। हमने जिमिन मैम को वहाँ पर बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर हमें जिमिन मैम कहीं नहीं मिली। हम जहाँ भी जिमिन मैम को ढूंढने के लिए जाते थे, कैमरास चेक करवाते थे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज डिलीट होती थी। हमने बहुत कोशिश की पर हमें जिमिन मैम नहीं मिली। और जब जिमिन मैम एयरपोर्ट पर वापस साउथ कोरिया आ रही थी तो वो किसी के साथ आई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें कोई छुपा रहा है हमसे, वो हमें मिलने नहीं दे रहा है। जिमिन मैम तो अक्सर हमें मिल जाती थी क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करती थी कि वो हमसे छुप सके, पर ऐसा लग रहा था कि कोई जिमिन मैम को छुपा रहा है हमसे। और जब वो एयरपोर्ट पर आई थी तो हमने एयरपोर्ट के सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, पर वो सब कुछ डिलीट थी। व्हाट, पागल हो गए हो क्या? समझ भी आ रहा है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? रिलैक्स, हो सकता है कि जिमिन हमसे कुछ छुपा रही हो। सच है सर, आपको तो पता ही है कि कल भी मैम पूरा दिन घर पर नहीं थी। वो जब घर से बाहर निकली थी तो उन्होंने अपना फेस पूरी तरह से कवर करके रखा था। वो किसी शॉपिंग मॉल में गई थी और क्लोथ चेंज करने के लिए जब वो वॉशरूम में गई और बाहर आई, हमने तब भी उनका पीछा किया। वो सारा दिन घूमती रही, पर जब हमें डाउट हुआ और हमने चेक करने की कोशिश की तो वो जिमिन मैम नहीं थी, कोई और लड़की थी।
और हमने उस लड़की को डराया धमकाया और पूछने की कोशिश की। उसने बस ये बताया कि उसे पैसे दिए गए थे और उसे कहा गया था कि ये कपड़े पहनकर सिर्फ उसे सारा दिन इधर उधर घूमना ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं जानती। हमने वापस शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करने की कोशिश की, पर वो सब डिलीट हो चुके थे। पहले ही किसी ने वो सब डिलीट कर दिए। ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल आदमी उसे मैम को छुपा रहा है हमसे। शायद मैम किसी के साथ रिलेशन में है। व्हाट, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मरना चाहते हो मेरे हाथों से? तुम बोल रहे हो कि मेरी बच्ची टिमी रिलेशनशिप में है किसी के साथ? रिलैक्स, शांत होकर सोचो। जिमिन अकेले ये सब कभी नहीं कर सकती। कोई जिमिन के पीछे है जो ये सब कर रहा है, पर कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता। वो काफी पावरफुल लगता है। काई, योंजन, जिमिन पर नजर रखो। उसकी पूरी केवल डिटेल्स हमें चाहिए। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, ध्यान से उस पर नजर रखो। समझे तुम दोनों? पर भाई, जिमिन ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं हमारी जिमिन किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? रिलैक्स थे। जिमिन से इसके बारे में कुछ मत पूछना। बन, अगले हफ्ते तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन है। उसके बाद तुम देखने लग जाओगी। तुम एक्साइटेड हो? दीदी, मुझे डर लग रहा है। बन, डरो मत। भाई ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हें ठीक कर देंगे। भाई ने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को बुलवाया है। नेक्स्ट वीक तुम्हारा ऑपरेशन है। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी आंखें आ जाएंगी तो तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? उसे जो मेरे दिल की धड़कने की वजह है, उसे जो मेरे सांस लेने की वजह है, अपने हस्बैंड को जो मेरे जीने की वजह है। बन, सच में अगर बन में बदसूरत हुआ तो? दीदी, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी सूरत से नहीं। ओह गॉड बन, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? मेरे पास आओ। नहीं बहन, आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। आज एक गेस्ट आने वाला है घर पे। लव, ये क्या कर रही हो आप? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन सब के लिए शेफ है। आप क्यों कर रही हो ये सब? आप बाहर आओ प्लीज ना आरएम जी। मुझे कुकिंग करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज। नहीं लव, अगर आपको चोट लग गई तो? अगर सब्जी काटते हुए आपके कट लग गया? नहीं, आप बाहर आओ, आप कुछ नहीं करोगे। आरएम जी, मैं कोई झूठी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे चोट लग जाएगी। मुझे इन सब चीजों की आदत है। मैं बचपन से ये सब करती आ रही हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद है। मुझे पता है कि आप बच्ची नहीं हो, बट फिर भी अगर आरएम जी प्लीज एक शर्त पर, अगर तुम मुझे आरएम जी बुलाना बंद करोगी, जैसे मैं तुम्हें लव कह के बुलाता हूँ, वैसे ही तुम भी मुझे एक स्वीट से नेम से कहकर बुलाया करो। वो अगर मैं आपको जूनी कह के बुलाऊं तो मैं चाहती थी, बट मैंने कहा नहीं। मुझे लगा आपको बुरा लगेगा। OMG, यहाँ तो रोमांस चल रहा है। तुम यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो फ्लाइट लेट आने वाली थी ना? हाँ, मेरी फ्लाइट तो कब की आ गई। मैं तो सरप्राइज देना चाहता था आप सबको, पर उल्टा यहाँ पर मुझे सरप्राइज मिल गया। ये सब रूम में करते हैं, ऐसे खुले में नहीं करते। हे बड़ी, तू कब आया? हे टाइगर, कैसा है तुम? OMG, वेट, क्या ये दोनों मेरी भाभियाँ हैं? वो ये तो बहुत ब्यूटीफुल है यार। कहाँ से लेकर आए आप दोनों? हे ब्यूटीफुल लेडीज, माई सेल्फ जैक्सन। एक बात बताओ आप दोनों, क्या ये दोनों आपको सीधा हेवन से उठा कर लाए हैं क्या? हे जैक्सन, लिमिट। ह्योंग, क्या जेलस हो रहे हो आप? ह्योंग, आप दोनों बहुत बुरे हो।
आप दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। साले तुझे इनवाइट किया था पर तू शादी में नहीं आया, आज आ रहा है तुम। ओह गॉड प्लीज यार, साला तो मत बोल मुझे। हाँ अगर मैं आप दोनों को साले साहब बोलूं तो चलता भी है। सच में आप दोनों बहुत हार्टलेस हो। आप दोनों ने शादी कर ली, मेरा क्या होगा? जिमिन से बात की कि नहीं मेरे बारे में? वो तो मुझे देखती तक भी नहीं है। कब करवाओगे शादी मेरी जिमिन के साथ? वो कहाँ है जिमी? मैं देखना चाहता हूँ जिमी को। हे रिलैक्स, अभी हमने मिमी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो गेस्ट बनकर ही मिलना उससे ज्यादा नहीं। हाँ ये बात तो मैं 4 साल से सुनता रहा हूँ। तब तो जिमी बहुत छोटी थी, अब तो वो बड़ी हो गई है यार। हाँ मेरा मिमी बच्चा बड़ा तो हो गया पर उसका बचपना अभी तक नहीं गया। अभी भी वो बच्चों जैसे जिद करती है और शादी जैसे रिश्ते को संभालने के लिए अभी वो मैच्योर नहीं है। अभी वो बच्चे जैसी है। हाँ मैं प्यार करता हूँ जिमी से, वादा करता हूँ आपसे उसका बचपना कभी मरने नहीं दूंगा मैं। उसके चेहरे से कभी स्माइल नहीं जाएगी, हमेशा हंसता हुआ ही दिखाई देगा उसका चेहरा आप सबको। बिल्लू तुम मुझे चीट कर रहे थे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ मुझे यूज कर रहे थे। बेबी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी जल्दी पता चल जाएगा। मैं तुम्हें अभी और यूज करना चाहता था। सच में तुम पेट पर अमेजिंग हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तुम सिर्फ मेरी बॉडी मुझे। बेबी अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगी, प्लीज बोलोगी, तो मैं सोच सकता हूँ तुम्हें रखने के लिए। बिल्लू बिल्लू प्लीज प्लीज बिल्लू प्लीज। फक, ये ड्रीम था। ये इतने खतरनाक ड्रीम मुझे ही क्यों आते हैं? पहले भी एक ड्रीम आया था, वो तो सच हो गया था। अगर ये ड्रीम भी सच हो गया तो नहीं, मैं तो बिल्ली को जान से मार डालूंगी। पर वो 2 दिन से मेरा कॉल भी तो नहीं उठा रहा। कहीं सच में वो मुझे नहीं, मैं एक बार फिर से कॉल करके देखती हूँ उसे, क्या पता इस बार कॉल उठा ले वो मेरा। कब से जिमिन तुझे कॉल कर रही है, उठा लेना। 2 दिन से तो उसका कॉल नहीं उठा रहा। हे कहीं तो उसे छोड़ने के इरादे में तो नहीं है ना? अरे ऐसा नहीं है, वो तो जान है मेरी, उसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? तो उसका कॉल उठा। अरे डर लगता है मुझे उससे। प्रॉमिस किया था मैंने उससे कि 2 दिन बाद उसके घर आऊंगा शादी की बात करने, पर 1 महीना हो गया है मैं उसके घर नहीं गया, इसीलिए नाराज है मुझसे, झगड़ा करती है। तू जानता है कि मैं नहीं जा सकता, अब उसे कैसे समझाऊं कि मैं नहीं जा सकता उसके घर? क्या बात है, तरस आ रहा है मुझे तुझ पर। माफिया किंग एक पिच्ची सी बिल्ली के बच्चे जैसी है वो, उससे डर रहा है। क्या बात है, सच ही कहा है किसी ने कि शेर की जिंदगी में भी अगर कोई लड़की आ जाए तो वो भी भीगी बिल्ली बन जाता है। वैसा ही हाल तेरा है, भीगी बिल्ली बन गया अब तुम। अरे बिल्ली का बच्चा नहीं, जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली। अब काटने को दौड़ती है वो मुझे। साले हंस ले तो, जब तेरी बारी आएगी ना तो मैं भी ऐसे ही तमाशा देखूंगा और हंसूंगा। ठीक है अपना फोन दे मुझे, मैं तो कॉल उठाऊंगा और तुझे गालियां पड़वाऊंगा। नहीं तू मेरा फोन वापस कर, तू कॉल नहीं उठाएगा, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता। मैं तो कॉल भी उठाऊंगा और कॉल का स्पीकर पे भी रखूंगा। कहाँ हो बिल्ले? 2 दिन से तुम ना मुझसे मिल रहे हो और ना ही मेरा कॉल उठा रहे हो। किसके साथ मुंह काला कर रहे हो? कहीं मुझे चीट तो नहीं कर रहे ना? बेबी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें चीट क्यों करूंगा बेबी? मैं बिजी था ना, इसीलिए तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया, इसीलिए तुमसे मिल नहीं पाया बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। हे बिल्लू तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे ड्रीम आया कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, किसी और लड़के के साथ हो तुम। अरे बेबी तुम्हें ऐसे उल्टे सीधे सपने देखने को बोलता कौन है? ऐसा कुछ नहीं है बेबी, तुम एक सपने पर यकीन कर रही हो। मैं तुम्हें भला चीट कर सकता हूँ मैं किटी माय लव? नहीं मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता? हाँ बेबी वो तो एक ड्रीम है, उसकी वजह से तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। अगर दिमाग ही नहीं है तो यूज ही क्यों करते हो? क्या कहा तुमने बिल्ली? जरा दोबारा कहना। नहीं बेबी मैं कुछ नहीं कह रहा। ठीक है आज हम मिलते हैं, आ जाओ तुम। ओके बिल्लू मैं रेडियो कराती हूँ, बाय बिल्लू, लव यू। साले तू मेरा दोस्त नहीं हो सकता, मेरी सब बातें सुनी तूने।
सोचा है कि आगे क्या करना है। हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा उन चारों को मारने के लिए। मुझे पता है कि क्या करना है, मेरे पास एक प्लान भी है और प्लान वो वर्क कर भी रहा है। उनका कोई अपना ही उनकी पीठ पीछे छुरा घोंपेगा, उनका अपना ही उन्हें धोखा देगा। और मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है, अगस्ती की गर्लफ्रेंड वी की बहन है। क्या? वी की बहन? अगर उन दोनों में दुश्मनी खत्म हो गई तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ऐसा होगा तब ना हम वी की बहन को किडनैप करेंगे और इल्जाम आएगा अगस्ती पर। तो तुम सोच लो वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ सीट के लिए लड़ते थे, पावर के लिए लड़ते थे, पर एक दूसरे को जान से नहीं मारते थे। पर अगर बात कमजोरी पर आ जाएगी तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। पर वी की बहन को किडनैप करना ये इतना भी आसान नहीं है। मैंने सब कुछ सोच कर रखा है। उसकी बहन अपने दोनों भाइयों से छुपकर अगस्ती से मिलती है और वो भी इवनिंग में। जब वो घर जाती है तो उसके साथ एक भी बॉडीगार्ड नहीं होता। तब हम उसे उठाएंगे। उठाने के साथ साथ अगस्ती की तरफ से वी को एक धमकी मिलेगी उसकी बहन के किडनैप होने की। ह्योंग, ते, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें, शॉपिंग पर चलें। इसी बहाने हम साथ में घूम लेंगे। प्लीज ना, मना मत करना, हम सब साथ में चलते हैं। और जिमिन को भी लेकर चलते हैं ना। ठीक है, हम सब घूमने चलते हैं, पर अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि हमने अभी मिमी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो उससे थोड़ा दूर रहना। हाँ, पॉसेसिव भाई, पर तुम लोगों को ये बात कैसे समझ आएगी? जब तक मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा तो हमारी बात कैसे आगे बढ़ेगी? बात हम आगे बढ़ा देंगे तुम दोनों की, पर तुम अपनी लिमिट से आगे मत बढ़ना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरी शादी जिमिन से हो। लव, क्या जिमिन अभी तक उठी नहीं? वो अभी तक सो रही है क्या? मैं उसे अभी देख कर आती हूँ कि वो उठी है कि नहीं। कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई। गुड मॉर्निंग माय हैंडसम ब्रदर्स एंड माय ब्यूटीफुल भाभीज। गुड मॉर्निंग मिमी, मेरे पास आओ बेटा। इनसे मिलो बेटा, इनका नाम जैक्सन है। ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहेंगे। हेलो हेलो जी। वो एक्चुअली हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं, तो क्या आप भी चलेंगी हमारे साथ? सॉरी, मैं नहीं चल सकती। योंग, मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ, तो मैं शाम को आऊंगी। बाय योंग, लव यू। पर बेटा एक बात तो सुनो हमारी।